बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज बात करते हैं अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को के 14वें बाब के एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर, जिसका उन्वान है जदीद इंसान रोशनी की तलाश में। इस हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानियत जो सदियों से एक कामिल कानून की तलाश में है, वो इस सफ़र में कहाँ तक पहुँची है, और ख़ास तौर पर मगरबी फ़िक्र ने इस तलाश में मज़हब को, बिलखुसूस ईसाइयत को किस नज़र से देखा है। तो चलें इन दलाइल को एक एक करके देखते हैं। तो हमारी गुफ्तगू का खाका कुछ इस तरह होगा। हम अपनी बात शुरू करेंगे अब्दी कानून की तलाश से, फिर देखेंगे कि ये जुस्तजू मज़हब की तरफ कैसे मुड़ी। इसके बाद हम ईसाइयत के हवाले से एक दूसरी दुनिया पर तवज्जो, मगरिबी उलमा की कुछ तनकीदों और फिर एक ख़त्मी फ़ैसले का जायज़ा लेंगे, और आखिर में इस पूरी दलील का खुलासा करेंगे। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही पुराने सवाल से। वो सवाल ये है कि एक ऐसा कानून कैसे बनाया जाए जो हर दौर में और हर इंसान के लिए बिल्कुल बेहतरीन हो। ये वो जुस्तजू है जो आप कह सकते हैं कि सदियों से इंसानी तहज़ीब के बिल्कुल मरकज़ में रही है। मुसन्निफ़ यहाँ ये नुक्ता उठाते हैं कि इंसानों ने सदियों तक अपने कवानीन बनाए, उन पर अमल किया, उन्हें बदला, लेकिन ये तलाश आज भी जारी है। कदीम रूमी मुफक्किर सिसरो से लेकर आज के दौर तक एक कामिल और अब्दी कानून की ख्वाहिश एक ऐसी प्यास की तरह है जो अभी तक बुझ नहीं सकी है। तो सवाल ये है कि ये मिसाली कानून, ये आइडियल लॉ आखिर होना कैसा चाहिए। देखें, इसकी कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। वो अब्दी हो, यानी हमेशा के लिए हो, इसे बदला ना जा सके। वो इतना पुख्ता हो कि इसकी खिलाफ वर्जी मुमकिन ना हो, और सबसे अहम, वो सब पर हर वक्त एक जैसा लागू हो। यही वो मेयार है जिसकी इंसानियत को हमेशा से तलाश रही है। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इंसान खुद ऐसा कामिल कानून नहीं बना सकता, तो फिर ये माफूकुल बशर यानी सुपर ह्यूमन कवानीन आखिर मिलेंगे कहाँ से? यही वो सवाल है जो मुसन्निफ की पूरी तहकीक का मरकज़ी नुक्ता बन जाता है। जब इंसान अपने बनाए हुए निज़ामों से मायूस हो जाता है, तो उसकी नज़र कुदरती तौर पर किसी माफूकुल बशर ज़रिए यानी मज़हब की तरफ उठती है। और जब हम मगरिबी दुनिया के तनाजुर में देखते हैं, तो ये तलाश सबसे पहले ईसाइयत के दरवाजे पर जा पहुंची। लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक जब मगरबी मुफक्किरीन ने इस सवाल का जवाब ईसाइयत में ढूंढा, तो उन्हें वहां से कोई वाज़ेह दुनियावी या रियासती कानून नहीं मिला। ये एक तरह से एक गैर मुतवक्का नतीजा था जिसने कई और सवालात को जन्म दे दिया। अच्छा, तो मुसन्निफ ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं कि ईसाइयत दुनियावी क़वानीन फराहम नहीं करती? चलें देखते हैं कि वो उसकी वजाहत के लिए सबसे पहले कौन सी दलील पेश करते हैं। वो ईसाइयत के बुनियादी उसूलों का ही जायज़ा लेते हैं। मुसन्निफ यहाँ एक मशहूर स्कॉलर CEM जूड का हवाला देते हैं। जूड का कहना यह है कि ईसाइयत की तालीमात का मरकज़ ये दुनिया है ही नहीं, बल्कि अगली दुनिया है। इसका असल मकसद इंसान को आखिरत के लिए तैयार करना है, ना कि इस दुनिया में कोई सियासी या कानूनी निज़ाम कायम करना। लेकिन बात सिर्फ एक आलिम की राय पर ख़त्म नहीं होती। मुसन्निफ अपने नुक्ता नज़र को मज़ीद पुख्ता करने के लिए मुख्तलिफ मगरबी मौर्रिखीन और दानिश्वरों की आरा का एक पूरा सिलसिला पेश करते हैं, जो कमोबेश इसी नतीजे पर पहुँचे हैं। इसी सिलसिले में वो एक हिस्पानी स्कॉलर डॉक्टर फॉल्टर डी ग्रासिया का हवाला देते हैं। उनका कहना था कि दुनियावी इंसाफ का जो आइडिया है ना, वो ईसाइयत की रूह के लिए बिल्कुल एक अजनबी चीज़ है। मतलब वो उसके बुनियादी इखलाकी ढांचे का हिस्सा ही नहीं है। अगली दलील आती है प्रोफेसर A.N. वाइटहेड की तरफ से, और इनकी बात तो सच पूछें काफ़ी चौंका देने वाली है। वो कहते हैं कि आज का जो माशरा है, अगर वो इंजील के अखलाकी उसूलों पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल करने लगे, तो ये माशरती खुदकुशी के बराबर होगा। इन तमाम तनकीदों के बाद मुसन्निफ दो ऐसे नुक्ता नज़र पेश करते हैं जो ईसाइयत के मजमूई वर्ल्ड व्यू को एक तरह से डिफीटिस्ट या शिकस्त खोर्दा करार देते हैं, और उसके समाजी असरात पर एक गहरी नज़र डालते हैं। पहला नुक्ता मौरिक डॉर्सी का है। इनके मुताबिक लाखों लोग ईसाइयत को शिकस्त खोर्दा लोगों का मज़हब समझते हैं, यानी एक ऐसा आलमी नज़रिया जो इस दुनिया की ज़िंदगी को फितरी तौर पर नामुकम्मल और गैर तसल्ली बख्श समझता है। और फिर आखिरी नुक्ता पेश किया गया है जर्मन ह्यूमनिस्ट गेरहार्ड शेज़ेस्नी का। उनका ख्याल तो ये है कि ईसाइयत पिछले 2000 साल से फ़लसफ़े और साइंस की तरक्की की राह में एक ब्रेक की तरह, एक रुकावट की तरह काम करती रही है। ये एक दावा है कि इसका वर्ल्ड व्यू साइंसी तरक्की से हमाहंग नहीं है। तो इन तमाम हवालों को एक साथ मिलाने के बाद मुसन्निफ अपनी पूरी दलील को समेटते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि इन तमाम पेश करदा तनकीदों का निचोड़ क्या निकलता है। तो खुलासा ये निकला मुसन्निफ के पेश करदा मगरबी ज़राए की रोशनी में कि ईसाइयत पर यह तनकीद की जाती है कि
اول اس کی ساری توجہ اگلی دنیا پر ہے، اس دنیا پر نہیں۔ دوم دنیاوی انصاف کا تصور اس کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سوم اس کے اخلاقی اصول سماج کے لیے ناقابل عمل ہیں۔ چہارم اس میں ایک شکست خوردہ روح پائی جاتی ہے، اور پنجم اسے ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اگر انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی نامکمل ہیں اور مصنف کی تحقیق کے مطابق ایک بڑا مذہبی نظام بھی دنیاوی معاملات کے لیے کوئی نظام نہیں دیتا، تو پھر اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک حقیقی الہامی نظام کی تعریف آخر کیا ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ چلیں اسی سوال پر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔